हेलो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। हेलो मेरे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस, क्या हाल चाल है? सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, आप सबके साथ आज मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ये जर्नी स्टार्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों, सेम 1 से सेम 5 तक आप लोगों ने बड़ा साथ निभाया है। सेम 5 में भी बम्पर एडमिशन्स हुए, बम्पर एडमिशन्स। मतलब 4 दिन के अंदर अंदर 700 प्लस लोगों ने एडमिशन्स ले लिया। 4 दिन के अंदर अंदर, सिर्फ 4 दिन के अंदर अंदर 700-800 जन ने एडमिशन ले लिया है। दोस्तों, आपके इसी प्यार के कारण मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जर्नी आज स्टार्ट करने वाला हूं। और दोस्तों, इस वीक, ये जो वीक है, ये वीक में सारी के सारी क्लासेस जो है वो यूट्यूब पे आएंगे डेमो पर्पस के लिए। कि आप लोग देख लो, आप लोग परख लो कि अभिषेक भैया पढ़ा कैसे रहे हैं। उसके बाद खरीदो। मुझे कोई वांदा नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद खरीदो। आप पहले देख लो, आप पहले परख लो कि अभिषेक भैया पढ़ा कैसे रहे हैं। तो दोस्तों, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब आप क्या समझते हो? क्लास 12th में आपने एक कंपनी अकाउंट्स किया होगा। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो कंपनी अकाउंट्स का ही दूसरा नाम है दोस्तों कॉर्पोरेट अकाउंट्स। आज मैं आप सबको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जर्नी में लेके जाने वाला हूं दोस्तों, और आज फर्स्ट क्लास है इसका। मैं ये चाहता हूं कि आपने जो क्लास 12th में पढ़ा उसको आप भूल जाओ। सीधा सा बात है। वो हल्का हल्का कंसेप्ट या थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो आपने क्लास 12th में पढ़ा उसको आप भूल जाओ। और अभी हम लोग एक नया शुरुआत करने वाले हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का फर्स्ट क्लास करने वाले हैं। जो जो करवा रहे हैं, जैसे जैसे करवा रहे हैं, वैसे वैसे आप करते जाओ। दोस्तों, आज पहला क्लास है, इसीलिए आज मैं आप सबको रोड मैप बता रहा हूं कि ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला सब्जेक्ट को कैसे करना है। अगर दोस्तों इस सब्जेक्ट को आप शुरू से पढ़ते हो, अगर आप स्टार्टिंग से इस सब्जेक्ट को पढ़ते हो, तो ये सब्जेक्ट आपका बहुत हाई स्कोरिंग बन सकता है। लेकिन अगर इस सब्जेक्ट को आप लास्ट के लिए छोड़ोगे तो यही सब्जेक्ट आपको सप्ली दिला के देगा। इसका गारंटी, इसका एश्योरिटी मैं देता हूं। अगर तुम इस सब्जेक्ट को प्यार करोगे, स्टार्टिंग से पढ़ोगे और टच में रहोगे ये सब्जेक्ट के, तो यही सब्जेक्ट तुम्हारा हाई स्कोरिंग बनेगा। और इस सब्जेक्ट को अगर तुम लास्ट में ध्यान देने गए, 1 महीना पहले पढ़ लिए, आधा महीना पहले पढ़ लिए, 1 दिन पहले पढ़ लिए, तो पक्का तुम्हारा सप्ली कंफर्म है। मैं कुछ नहीं कर सकता, सीयू कुछ नहीं कर सकता, कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता। अगर 1 दिन पहले पढ़ने बैठे कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सम्स बना लेते हैं, पास हो जाएंगे, वैसा नहीं चलेगा। वैसा एटीट्यूड छोड़ दो। आज इसीलिए पहला वाला क्लास है। आप देख लो, आप परख लो, एडमिशन लेना रहे ले लो, नहीं लेना रहे मत लो, दूसरे टीचर के पास लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सच्चाई बताना चाहता हूं, काला सच्चाई बताना चाहता हूं कि अगर तुम इसको फर्स्ट डे से पढ़ोगे तभी तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर तुम लास्ट के लिए छोड़ोगे तो सप्ली पक्का है, सप्ली कंफर्म है तुम्हारा। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इस लेवल का टफ भी है, इस लेवल का इजी भी है। इजी इसलिए है क्योंकि ये हाई स्कोरिंग है। आराम से आप स्कोर कर सकते हो। अगर आप शुरू से एंड तक ध्यान से पढ़ोगे, एक एक चीज समझोगे, तो आप इसमें स्कोर भी कर सकते हो। और टफ इसलिए है क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट में पढ़ोगे तो सप्ली भी आएगा पक्का से पक्का। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर है, ये 75 मार्क्स का तो एक्सटर्नल होता है और 25 मार्क्स का इंटरनल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इस लेक्चर में सिलेबस का डिस्कशन कराऊंगा। लेकिन एक बार लाइक कमेंट शेयर कर दो, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे है और आज इस वीक में जितने भी अकाउंट्स के लेक्चर हैं, सारे के सारे वीडियोस यूट्यूब पे ही रहेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहला पहला चरण में मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करना चाहूंगा कि आपको आखिरकार क्या पढ़ना है, आखिरकार ये रोड मैप क्या है, आखिरकार कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कैसे पढ़े। इतना सुंदर से क्या पढ़े सर कि इसमें आप 90 प्लस, 80 प्लस, 70 प्लस आराम से स्कोर कर पाओ। सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपको पढ़ना पड़ेगा इशू ऑफ शेयर्स। आपको पढ़ना पड़ेगा इशू एंड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। इशू एंड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। सबसे पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में दोस्तों आपका सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इशू एंड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, जो कि 15 मार्क्स का आएगा, जो कि 15 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगर इशू ऑफ शेयर से आया तो 15 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है। दूसरा, फिर दूसरा, जब इशू ऑफ शेयर्स हमारा खत्म हो जाएगा तब हम लोग स्टार्ट करेंगे अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग ऑफ
शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। और सुनो, आज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सबसे पहला क्लास है। आपके पास एक कॉपी होना चाहिए, आपके पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा कि मैं सबसे पहले ये प्रेजेंटेशन पूरा का पूरा बनाता हूं, उसके बाद आप लोगों को समझाने के लिए आता हूं, कि ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आ पाए, कि ताकि मेरे बच्चे को कोई असुविधा ना हो पाए, मेरे स्टूडेंट्स को कोई असुविधा ना हो पाए। सबसे पहले मैं नोट्स ट्रिक्स सबसे पहले खुद बनाता हूं, उसके बाद आप लोगों को समझाने के लिए आता हूं, कि आपको समझने में कहीं पर भी दिक्कत ना हो पाए। इसीलिए एक कैलकुलेटर तो चाहिए ही चाहिए, कॉपी चाहिए ही चाहिए, रंग बिरंगी पेन चाहिए ही चाहिए। आराम से नोट्स बनाते जाओ, लिखते जाओ, जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे वैसे करते जाओ, आराम से। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मेरे पर छोड़ दो, बस जो मैं करवा रहा हूं वो सब करते जाओ आप लोग। वो नहीं करोगे, लास्ट में पढ़ने बैठोगे फिर नहीं चलेगा, ठीक है। देखो, सबसे पहला सिलेबस है इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, जो कि 15 मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स का। फिर दोस्तों, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सिलेबस तो एक्सप्लेन करेंगे। अंडर राइटिंग से अगर क्वेश्चन आएगा तो 10 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का। ओ माय गॉड, 10 मार्क्स का आएगा। फिर तीसरा लिखिए, बोनस शेयर, बोनस एंड राइट इशू। अगर इस वाले चैप्टर से आया, सुनो, बोनस एंड राइट इशू वाले चैप्टर से आया तो ये 10 मार्क्स का, ठीक है। फिर चौथा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इस वाले चैप्टर से आया तो 15 मार्क्स का आएगा। मार्क्स वेटेज भी बता रहा हूं, आप लोग प्लीज लिखते जाओ। फिर पांचवा चैप्टर है आपका बाई बैक। क्या सर, वापस बोलिए, बाई बैक। पांचवा चैप्टर है आपका बाई बैक, तो बाई बैक से अगर आएगा तो बाई बैक से भी 15 मार्क्स का आएगा। फिर छठा चैप्टर है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, मतलब कंपनी का बैलेंस शीट। कंपनी का बैलेंस शीट, अभी तक आप पार्टनरशिप का बैलेंस शीट बना रहे थे, अभी तक आप सोल प्रोप्राइटर का बैलेंस शीट बना रहे थे, तो अब कंपनी का बैलेंस शीट बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ठीक है। तो छठा जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ये कितने मार्क्स का आएगा? ये 15 मार्क्स का श्योर शॉट आएगा। ये 15 मार्क्स का श्योर शॉट आएगा, श्योर शॉट। फिर सातवां चैप्टर, देखिए कितना सारा चैप्टर है, कितना सारा चैप्टर है, कितना सारा चैप्टर। देखिए, डिबेंचर, सातवां चैप्टर है डिबेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। सातवां चैप्टर है ये, डिबेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऑफ डिबेंचर। ये बेटा 10 मार्क्स का आएगा आपका, 10 मार्क्स का डिबेंचर वाला चैप्टर 10 मार्क्स का आएगा। फिर आठवां है ईशॉप। देखिए ईसॉप, ईसॉप क्या होता है क्या नहीं होता है सब बताऊंगा दोस्तों। ईसॉप वाला जो चैप्टर है ना वो आपका 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। 9 में लिखिए, 9 में लिखिए वैल्यूएशन, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन आपका 10 मार्क्स का आएगा, वैल्यूएशन आपका 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, ठीक है। ये सब आपका ये आएगा, ये 10 मार्क्स का, ठीक है। फिर 10, एक इन्वेस्टमेंट बोल के चैप्टर है, एक इन्वेस्टमेंट बोल के चैप्टर है, वो भी आपका 15 मार्क्स का आएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोल के चैप्टर है, वो भी 15 मार्क्स का है। दोस्तों, आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस डिस्कशन यही है। देखिए आप लोग देखिए खुद ही सिलेबस डिस्कशन। सबसे पहले इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ये 15 मार्क्स का श्योर शॉट पूछेगा। दूसरा, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ये 10 मार्क्स का पूछेगा। तीसरा, बोनस एंड राइट इशू, ये 10 मार्क्स का पूछेगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये 15 मार्क्स का पूछेगा। बाईबैक जो है ये भी 15 मार्क्स का पूछेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ये भी 15 मार्क्स का शॉर्ट शॉट। डिबेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये तो भैया 10 मार्क्स का, ये पक्का से पक्का 10 मार्क्स का। ईसॉप वाला जो चैप्टर है, ईसॉप वाला चैप्टर 10 मार्क्स का, वैल्यूएशन वाला चैप्टर 10 मार्क्स का, इन्वेस्टमेंट अकाउंट वाला चैप्टर 15 मार्क्स का। तो बेटा ये मार्क्स वेटेज है, इतना सारा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। कुल मिला के आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं दोस्तों, कुल मिला के आपको 10 चैप्टर। अकाउंट्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, अकाउंट्स और मैथ्स का सिलेबस बहुत 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 बड़ा है।
इसीलिए मैंने बोल रहा था कि स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो ये हाई स्कोरिंग बनेगा, अगर एंड में पढ़ने बैठोगे तो फेल हो जाओगे, सीधा सा बात है। एंड में पढ़ने बैठोगे तो सप्ली आएगा, पक्का से बात है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहला वाला चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। आज के इस क्लास में हम लोग सबसे पहला वाला चैप्टर का बेसिक्स करने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। आप बचपन में किए होंगे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल वगैरह वगैरह, बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ। लेकिन आप लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो कुछ भी तुमने सीखा है उसको भूल जाओ, क्योंकि आज मैं आप सबको एक नया सिला से, एक नया तरीका से सिखाने वाला हूं। सबसे पहला चीज आज मैं सिखाने वाला हूं आपको इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। हेडिंग दीजिए चैप्टर का, नया चैप्टर का हेडिंग दीजिए इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और आज हम लोग बेसिक्स करने वाले हैं। आज क्या करने वाले हैं? बेसिक्स करने वाले हैं। हेडिंग दीजिए, देखिए चैप्टर इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। आज सबसे पहले पहले चीज आप लोगों को बेसिक्स समझाना पड़ेगा, कल भी बेसिक्स होगा। ये क्लासेस जो है, ये क्लासेस कम से कम 6 से 7 क्लास हमारा लगेगा ही लगेगा इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। इसका मार्क्स वेटेज बेटा 15 मार्क्स का है। ये चैप्टर 15 मार्क्स का है। ये चैप्टर आपके लिए दोस्तों 15 मार्क्स का है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ कंपनी सबको लिखिएगा कॉपी कॉपी में। कंपनी का मतलब क्या होता है? लिखिए तो, लिखिए तो। कंपनी इज ए, कंपनी इज ए फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस। लिखिए, कंपनी इज ए फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस। कंपनी इज ए फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस। इट इज एन एंटिटी, इट इज एन एंटिटी, इट इज एन एंटिटी formed and registered under Companies Act. Formed and registered under Companies Act. प्लीज लिखिए आप लोग, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। इसका मतलब क्या हो? एक इंसान कंपनी क्यों खोलता है? एक इंसान कंपनी बिजनेस करने के लिए खोलता है। अगर मुझे दोस्तों बिजनेस करना है तो मैं कंपनी खोलूंगा। कंपनी इज ए फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस। एक इंसान कंपनी क्यों खोल के बैठा रहता है? एक हौला इंसान कंपनी ऐसे ही खोल के बैठा रहेगा क्या? उसको बिजनेस करना है तभी तो वो कंपनी खोलेगा। कंपनी इज ए फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस। एक इंसान एक कंपनी तभी खोलता है जब उसको बिजनेस करना हो। अगर मुझे बिजनेस करना है तो मैं एक कंपनी भी खोल सकता हूं। अभिषेक झा क्लासेस के नाम से मैं कंपनी भी खोल सकता हूं। अगर मुझे अभिषेक झा क्लासेस के नाम से बिजनेस करना है तो मैं एक कंपनी भी खोल सकता हूं। अगर मैं पार्टनरशिप खोल सकता हूं, अगर मैं सोल प्रोप्राइटर बन सकता हूं, तो एक कंपनी भी तो खोल ही सकता हूं भाई। तो कंपनी इज द फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस। इट इज एन एंटिटी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। अगर मैंने कंपनी बनाया, अगर मैंने कंपनी बनाया तो वो कंपनीज एक्ट के बेसिस पर हम लोग बनाएंगे। हम लोग कंपनीज एक्ट के तहत हम लोग बनाएंगे अपना कंपनी। मैं एजे एजे लिमिटेड बना रहा हूं, सुनो एग्जांपल, एग्जांपल। मैं एजे क्लासेस, ये पीवीटी एलटीडी बना रहा हूं। मैं एक प्राइवेट कंपनी बना रहा हूं। मैं एक प्राइवेट कंपनी बना रहा हूं। मैं अपना क्लासेस के नाम पे एक प्राइवेट कंपनी बना रहा हूं। तो वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही तो होगा। वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही तो बनाऊंगा ना मैं। कंपनीज एक्ट के मुताबिक ही बनाऊंगा ना मैं। इट इज एन एंटिटी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट के मुताबिक ही तो मैं एजे क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड बनाऊंगा। इसी को बोलते हैं हम लोग कंपनी। तो कंपनी इज ए फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर तुझे बिजनेस करना है तो कंपनी खोल। इट इज एन एंटिटी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। सीधा सा बात है। ये एक ऐसा एंटिटी है जो फॉर्म और रजिस्टर्ड होता है अंडर कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के तहत फॉर्म भी होता है, रजिस्टर्ड भी होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कंपनी। तो कॉर्पोरेट अकाउंट करने वाले हैं। कंपनी का मतलब तुझको अगर पता नहीं रहेगा तो क्या अकाउंट्स कर रहे तू? तो इसीलिए ये सब सब जरूरी है। कंपनी इज ए फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस। इट इज एंटिटी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। सीधा सा बात है। ठीक है, अच्छा। अगर मान ले एक कंपनी को पैसा चाहिए, अगर मान ले एक कंपनी को पैसा चाहिए, मैंने एक कंपनी खोला, मैंने एजे क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड खोला, मुझे अब पैसा चाहिए, तो मैं कितने कितने तरीके से ले सकता हूं? एक तो मैं शेयर इशू करके ले सकता हूं, एक तो मैं लोन इशू करके ले सकता हूं। देखो, देखो नेक्स्ट हेडिंग, सोर्सेस ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग, सोर्सेस ऑफ
सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग ए कंपनी, सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग ए कंपनी, कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, अभी अभिषेक झा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड को पैसा चाहिए। एक कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो वो कैसे रेस कर सकता है? एक तो वो कैपिटल के थ्रू रेस कर सकता है, एक तो वो कैपिटल के थ्रू रेस कर सकता है, और दूसरा वो लोन के थ्रू रेस कर सकता है। ठीक है, एक कंपनी को बेटा अगर पैसा चाहिए तो वो एक तो इशू को शेयर कर दे, शेयर को इशू कर देगा, या तो लोन ले लेगा। ठीक है, अगर कैपिटल के थ्रू वो रेस करेगा तो कैपिटल वाला जो होता है ना वो बहुत ईमानदार रहता है। वो बोलता है ले भाई, मैंने मान लो कि एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया 5 करोड़ रुपया, मैं बोला ले, इस पैसे को तू लगा, अपना बिजनेस बिजनेस बना, और मेरे को फिर मुनाफा हुआ तो मेरे को देना। तो अगर मैं किसी कंपनी के कैपिटल में पैसा लगा रहा हूं, 5 करोड़ 10 करोड़ दे रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं उसको बोल रहा हूं भाई तू ले, तू बेफिक्र पैसा ले, मैं तेरे शेयर कैपिटल में पैसा लगाया, और तू बेफिक्र बिजनेस कर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ओनर बन गया। तो एक कंपनी जो है, एक कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो वो या तो अपना शेयर इशू करेगा या तो लोन लेगा। ठीक है, मतलब दो ही रास्ते उसके पास बचते हैं। ठीक है, तो कैपिटल में क्या क्या आता है? कैपिटल में आता है शेयर इशू, या तो वो इक्विटी शेयर इशू करेगा, या तो वो इक्विटी शेयर इशू करेगा, या तो वो प्रेफरेंस शेयर इशू करेगा। ठीक है, और एक कंपनी या तो शेयर इशू करेगा या तो अपना शेयर बेचेगा, बोलेगा कि मैं अपना 1% बेच रहा हूं, मैं अपना 50% बेच रहा हूं, मैं अपना 40% बेच रहा हूं, या तो वो शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा करेगा, शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा करेगा, या तो एक कंपनी लोन लेगा, या तो एक कंपनी लोन लेगा। तो लोन कैसे कैसे ले सकता है? लोन सबसे पहले तो भैया बैंक से ले सकता है, एक कंपनी बैंक लोन लेता है, जैसे विजय माल्या, विजय माल्या लिया ना एसबीआई से, नीरव मोदी। ठीक है, एक कंपनी बैंक लोन ले सकता है। ठीक है, रिलेटेड पार्टी लोन ले सकता है, और बहुत ज्यादा पैसे की नीड है, बहुत ज्यादा एक कंपनी की पैसे की नीड है, बहुत ज्यादा नीड है पैसे की, तो वो डिबेंचर्स भी इशू कर सकता है, डिबेंचर्स भी इशू कर सकता है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो डिबेंचर्स भी इशू कर सकता है। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बात किए, अभी अभी बात किए कि एक कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है, एक कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है तो वो किसके किसके रास्ते में जाता है, वो कौन कौन से रास्ते में जाता है? एक तो भैया वो कैपिटल के रास्ते में जाएगा, दूसरा वो लोन के रास्ते में जाएगा। एक कंपनी के पास दो रास्ते होते हैं, या तो शेयर इशू कर दो या तो लोन ले ले। मेरे को पैसा चाहिए तो या तो मैं शेयर इशू कर सकता हूं या तो मैं लोन ले सकता हूं। तो अगर शेयर इशू करूंगा तो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, मेरे पास दो ऑप्शन रहेंगे, क्या होता है वो बताऊंगा। और लोन का अगर मैं बात करूं तो लोन, लोन एक कंपनी बैंक लोन भी ले सकता है, रिलेटेड पार्टी लोन भी ले सकता है, डिबेंचर्स भी ले सकता है, बहुत सारा ऑप्शंस रहते हैं कंपनी के पास। एक कंपनी या तो कैपिटल इशू करता है या तो लोन लेता है, या तो शेयर इशू करता है या तो लोन लेता है, सीधा सा बात है। या तो बोलता है कि आप मेरे कंपनी के 1% ले लो और आप ओनर बन जाओ, या तो लोन लेता है। तो दो ये तरीके तरीके हैं। ठीक है, एक कंपनी को सोर्स ऑफ फाइनेंस के लिए दो तरीके हैं, एक तो कैपिटल का, एक लोन का। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम लोग जानेंगे कि शेयर कैपिटल क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं? शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं? ये सब सब बेसिक्स है, ये सब अगर नहीं जानोगे ना तो आपका जो लेक्चर्स है वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं। देखिए, शेयर कैपिटल मतलब, देखिए पहले उसके बाद समझाते हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड, इज डिवाइडेड into number of small units, into number of small units of a fixed amount, of a fixed amount, of a fixed amount, and each unit is called, and each unit is called
share. Each unit is called share, and the capital is called share capital. And the capital is called share capital. एग्जाम्पल सुनिए, सुनिए एग्जाम्पल सुनिए, एग्जाम्पल सुनिए। मान लीजिए कि एक शेयर जो है, मान लीजिए एक शेयर जो है वो 20 रुपए करके है। मान लीजिए एक शेयर का वैल्यू है 20 रुपया, मान लीजिए एक शेयर का वैल्यू है 20 रुपया, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये 20 रुपया क्या है, ये 20 रुपया फेस वैल्यू है। इसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। ये जो 20 रुपया दिखा ना, इसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। कि अगर एक शेयर का दाम 20 रुपया है, एक शेयर का दाम 20 रुपया है, तो वो 20 रुपए को हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू। ये 20 रुपए को हम लोग क्या बोलेंगे, फेस फेस वैल्यू। अगर एक शेयर खरीदने पे मेरे को 20 रुपया चुकाना पड़ेगा, तो ये 20 रुपया क्या है बाबू, फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, फेस वैल्यू, ठीक है। डन। वही मान लीजिए, एक हिंट देता हूं, एक शेयर का वैल्यू अगर 20 रुपया, तो ये 2000 शेयर का वैल्यू कितना रहेगा। मान लीजिए कंपनी के पास 2000 शेयर है, कंपनी के पास 2000 शेयर है, तो 2000 शेयर का वैल्यू कितना रहेगा। एक शेयर का वैल्यू अगर 20,000, एक एक शेयर का वैल्यू अगर 20 रुपया है, तो 2000 शेयर का वैल्यू कितना रहेगा। तो 2000 शेयर का वैल्यू रहेगा 2000। एक शेयर का वैल्यू अगर 20 रुपया है, तो 2000 शेयर का वैल्यू कितना रहेगा, 2000 × 20। तो 2000 × 20 कीजिए, कितना आता सर, 40,000। तो ये जो 40,000 निकला ना, 40,000, इसी को बोलते हैं, इसी टोटल अमाउंट को बोलते हैं हम लोग शेयर कैपिटल। इसी टोटल अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी टोटल अमाउंट को हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। मतलब शेयर कैपिटल क्या बोलता है, शेयर कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट एंड ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। हर एक यूनिट को हम लोग शेयर बोलते हैं, हर एक यूनिट को हम लोग शेयर बोलते हैं, और पूरा टोटल मिला दो तो उसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। बोला है कि हर एक यूनिट को हम लोग शेयर बोलते हैं, लेकिन अगर उसको टोटल मिला दो, टोटल अमाउंट उसका निकालो, तो उसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। देखो जैसे हम लोग ये निकाले कि एक शेयर का वैल्यू कितना है, एक शेयर का वैल्यू है 20 रुपया, ठीक है। तो 2000 शेयर का वैल्यू कितना है, मान लो पूरा कंपनी में 2000 तो शेयर है, मान लो पूरा कंपनी में 2000 तो शेयर है, तो 2000 शेयर का वैल्यू कितना है, 2000 × 20। तो ये जो 40,000 है ना, ये क्या है, शेयर कैपिटल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल, ठीक है। एक शेयर का वैल्यू अगर 20 रुपया है, तो वो 20 रुपया फेस वैल्यू कहलाएगा, वो 20 रुपया फेस वैल्यू कहलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए पूरा कंपनी में 2000 शेयर है, तो 2000 × 20 हुआ ना। ये जो 40,000 है ना, ये 40,000, ये क्या है, ये शेयर कैपिटल है। इसको हम लोग शेयर कैपिटल बुलाएंगे, इसको हम लोग शेयर कैपिटल। गॉट इट गाइस, ठीक है, बात समझे आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे क्या टाइप्स है, शेयर कैपिटल के कितने टाइप्स हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, कि भैया ये शेयर कैपिटल के कितने टाइप्स है, आखिरकार कितने टाइप्स के शेयर कैपिटल होते हैं। तो बेटा मेरे हिसाब से शेयर कैपिटल के दो टाइप्स हैं, और दो ही टाइप्स हैं ही। शेयर कैपिटल के दो टाइप्स है, एक तो है इक्विटी, एक है प्रेफरेंस। एक को हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, एक को हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। एक को बोलते हैं हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल, एक को हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर्स को क्या क्या फायदा मिलता है, क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्या है और क्या क्या फायदा मिलता है। देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर, देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, होल्डर्स हैज द फॉलोइंग राइट्स, हैज द फॉलोइंग राइट्स। क्यों इक्विटी शेयर से बेहतर प्रेफरेंस शेयर है, क्यों इक्विटी शेयर से बेहतर प्रेफरेंस शेयर है, क्या क्या प्रेफरेंस मिलता है हम लोग। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर खरीद लेता हूं, तो क्यों इक्विटी शेयर से बेहतर प्रेफरेंस शेयर को कंसीडर किया जाता है। पता है दोस्तों, इक्विटी शेयर से बहुत ज्यादा बेहतर प्रेफरेंस शेयर है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। अगर आप सेफ साइड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि मैं शेयर में पैसा भी लगाऊं और मेरा नुकसान भी ना हो, तो प्रेफरेंस शेयर में पैसा लगा लेना दोस्तों, कभी नुकसान नहीं होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, ज्यादा इनकम भी नहीं कमा पाओगे, रिस्क जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा इनकम ना, ज्यादा इनकम नहीं कमा पाओगे, लेकिन कभी नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, कि आखिरकार प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या ऐसा खास बात है, क्या ऐसा खास बात है कि लोग
खाली प्रेफरेंस शेयर के पीछे पड़े रहते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैज द फॉलोइंग राइट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कुछ फॉलोइंग राइट्स है, कुछ राइट्स है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है ना, उसके पास कुछ अधिकार है, कुछ अधिकार उसके पास है। क्या क्या अधिकार है? सबसे पहला अधिकार, राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर। ये प्रेफरेंस शेयर वाला बोलता है कि हमको सबसे पहले डिविडेंड मिलना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर वाले को सबसे पहले डिविडेंड मिलता है। अगर डिविडेंड मिलता है ना सबसे पहले, मान लीजिए कि आपने इन्वेस्ट किया, डिविडेंड किसको पहले मिलेगा? डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को पहले मिलेगा। और अगर कुछ बचा फिर जाके इक्विटी शेयर को मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा, सबसे पहला डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। मान लो कि यहां पे एग्जांपल लिख रहा हूं, मान लो कि 1 लाख का ये डिविडेंड बटने वाला है, ठीक है, 1 लाख का डिविडेंड बटने वाला है। मान लो उसमें 80,000 है प्रेफरेंस शेयर वाला, और मान लो 60,000 है इक्विटी शेयर वाला। तो पहले जो सेटलमेंट होगा ना, पहले प्रेफरेंस शेयर वाले को सेटल कर देंगे। पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर वाले को सेटल कर देंगे, इक्विटी शेयर वाले जाए भाड़ में। पहले हम लोग देंगे प्रेफरेंस शेयर वाले को डिविडेंड, इक्विटी शेयर वाले बाद में आएंगे, बाद में। तो 80,000 तो भैया प्रेफरेंस शेयर वाले को ले लिया, बचा कितना? 20,000। अब ये जो 20,000 है ना, उसमें हम लोग इक्विटी शेयर में बांटेंगे। ये 20,000 ही सिर्फ बटेगा इक्विटी। मतलब बात यही है कि सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर में बटेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में बटेगा। उसके बाद अगर कुछ बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर में बटेगा। सबसे पहले সবথেকে প্রথমে ডিভিডেন্ড যে আছে সেটা প্রেফারেন্স শেয়ারকে বাড়তে হবে, প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডারকে বাড়তে হবে। তারপরে যদি কিছু বাঁচলো তখন ইকুইটি শেয়ারকে দেব। राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ये जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि मेरे को डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिले, मेरे को डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पहले मिले। ठीक है। दूसरा, दूसरा लिखिए, प्रायोरिटी इन रिपेमेंट, इन रिपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब इसमें क्या बोला है? इसमें बोला हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ये भी एक राइट होता है, ये भी एक राइट होता है कि वो कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पहले लेगा। अगर कैपिटल मिल रहा है तो सबसे पहले पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। कैपिटल अगर मिल रहा है तो सबसे पहले पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। ठीक है। अच्छा भैया, ठीक है, ये तो बात समझ गए कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ फायदे तो आप इक्विटी शेयर होल्डर्स के भी गिनवाओ। देखो भाई, अगर तुमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, अगर तुम मान लो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिया है, तो फायदा तो तुमको बहुत सारा मिलेगा, बहुत सारा फायदा मिलेगा, लेकिन वोटिंग राइट्स का फायदा नहीं मिल पाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स का फायदा मिल पाता है कि वो कंपनी के जो हार्डकोर डिसीजंस रहते हैं उसमें वो जाके पार्टिसिपेट कर सकता है, वो दखल अंदाजी कर सकता है, वो वोट दे सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स का फायदा मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर रिस्क ज्यादा लेता है तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। मान लो कि किसी ईयर में, मान लो किसी ईयर में मान लो 1 करोड़ का इनकम हो गया, ठीक है, तो इक्विटी शेयर वाला ना रिस्क ज्यादा लिया तो उसको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा ना। प्रेफरेंस शेयर वाले को तो फिक्स्ड रेट पे मिल जाएगा, फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड मिल जाएगा जाके, जितना उसको डिविडेंड हर साल मिलता है उतना ही उसको डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर वाले को। लेकिन एक इक्विटी शेयर वाले को 1 करोड़ का 1 करोड़ मिल जाएगा नॉर्मली। ठीक है, तो बेसिकली यही फायदा है। ठीक है, तो दोस्तों इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स रहता है, वो कंपनी के हार्ड कोर डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपना दखल अंदाजी दे सकता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ये राइट नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अगर जाएगा ना, वो बोलेगा कि हम भी वोट करेंगे, उसको थप्पड़ मार के भगा देगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ये हक रहता है कि हम
कंपनी के ओनर्स हैं, हम कंपनी के ओनर्स हैं, हम कंपनी के कोई भी डिसीजन में जाके वोट कर सकते हैं, मेरे पास वोटिंग पावर है। तो कंपनी कंपनी में अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स हो तो आपके पास बेटा वोटिंग पावर रहता है। क्या रहता है? वोटिंग पावर रहता है आपके पास। आपके पास से क्या रहता है? वोटिंग पावर रहता है। ठीक है, ये सब सब नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स के लिए आप चिंता मत कीजिए, सब सारा का सारा नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पास, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास दो राइट होते हैं। सबसे पहले तो वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड ले सकता है। ठीक है, उसके बाद जब कैपिटल का रिपेमेंट आएगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर लेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर लेगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर भी कम नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग पावर रहता है कि वो कंपनी के हार्डकोर डिसीजंस में जाके वोट कर सकता है, अपना फैसला दे सकता है। ठीक है, क्लियर है? और मान लीजिए किसी बार प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, कंपनी को किसी बार प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर्स का फायदा ज्यादा है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर्स को सुनिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो एक फिक्स्ड रेट पे मिलेगा जो 2021 में मिला था। हाँ, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो भाई फिक्स्ड रेट पे मिलेगा सर, फिक्स्ड रेट पे जो जो 2021 को मिला था वो वही 2022 को मिलेगा, वही 2023 को मिलेगा, वही 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 2024 को मिलेगा। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर्स का जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, जो डिविडेंड है वो फ्लक्चुएट कराता है। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का हो सकता है कि 2021 में, सुनो, उसको हो सकता है 2021 में 50,000 मिला, हो सकता है 2022 में उसको 1.5 लाख मिला, हो सकता है 2023 में उसको 3 लाख मिला, हो सकता है 2024 में उसको 5 लाख मिला। तो उसका जो कैपिटल है, उसका जो डिविडेंड है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर आप हो तो आपका जो डिविडेंड है वो फ्लक्चुएट करता रहेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का एक फिक्स डिविडेंड हमेशा मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो वो भी तो एक डिसएडवांटेज है ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो रिस्क लेते हैं, वो रिस्क लेते हैं तो वो रिटर्न्स भी तो पाते हैं, उनको रिटर्न्स भी तो मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर से आप ज्यादा नहीं कमा सकते, अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो तो आप ज्यादा नहीं कमा सकते। बुढ़वा लोग करता है प्रेफरेंस शेयर, लेकिन आप इक्विटी शेयर होल्ड करते हो तो बहुत ज्यादा कमाओगे, बहुत ज्यादा कमाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक। इतना तो आप लोग समझ गए, नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं शेयर कैपिटल। देखिए, ये सब सब बेसिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। एक शेयर कैपिटल में कितने टाइप्स होते हैं, शेयर कैपिटल के कितने 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 टाइप्स होते हैं दोस्तों। सबसे पहला टाइप ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ये सब सब आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब एक कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर इशू कर सकती है पूरे लाइफ टाइम में। एक कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर इशू कर सकती है थ्रू देयर लाइफ टाइम। एक कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर इशू कर सकती है पूरे लाइफ टाइम में, पूरे लाइफ टाइम में तुम कितना शेयर इशू कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। कि तुम्हारा ऑथोरिटी कितने तक का है, तुम पूरे लाइफ टाइम में कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर इशू कर सकता है। तो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? मैक्सिमम शेयर कैपिटल, मैक्सिमम शेयर कैपिटल इशूड थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। कि एक कंपनी कितना शेयर इशू कर सकता है थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। मान लीजिए एक कंपनी को 50 लाख, मान लीजिए एक कंपनी को 50 लाख शेयर इशू करने का पावर है, उसने 40 लाख इशू कर लिया ऑलरेडी, 40 लाख इशू कर लिया, तो अब की बार वो सिर्फ 10 लाख तक ही इशू कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए कंपनी को 50 लाख शेयर इशू करने का पावर है तो वो 40 लाख इशू कर लिया, तो अब की बार वो 10 लाख तक ही इशू कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अब की बार वो 10 लाख तक ही इशू कर सकता है बस। मतलब 50 लाख तक ही तेरा औकात है, 50 लाख तक ही हम सिर्फ शेयर इशू कर सकते हैं। एक कंपनी अगर 50 लाख शेयर इशू कर सकता है तो सिर्फ 50 लाख ही शेयर इशू कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। मैक्सिमम शेयर कैपिटल इशूड थ्रू आवर लाइफ टाइम। कि एक कंपनी का औकात, एक कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना शेयर कैपिटल इशू कर सकता है थ्रू लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में, पूरा का पूरा लाइफ टाइम में तुम कितना शेयर इशू कर सकते हैं।
मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 लाख, 60 लाख, 70, कितना? तो अगर एक कंपनी ऑलरेडी 40 लाख इशू कर लिया है बेटा, तो अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो सिर्फ 10 लाख ही कर पाएगी, मतलब 50 लाख तक का ही पावर है उसके पास। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इस चीज को हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इस चीज को हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है। ये सब वर्ड आप लोगों को क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, फिर जाके घबराना मत, इसीलिए हम लोग सिखा दे रहे हैं आप लोग को। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, सब सिखा देंगे। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम कितना शेयर इशू कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना शेयर इशू कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। अपनी कंपनी के लिए, अपनी कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर इशू कर सकते हैं अपने कंपनी के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। दूजा हो गया। अब बात करेंगे हम लोग इशूड शेयर कैपिटल की। आपने एक्चुअली में कितना इशू किया? भैया इशू तो कर सकते हैं 50 लाख, लेकिन एक्चुअली में 20 लाख ही इशू किए। इसको क्या बोलते हैं? इशूड शेयर कैपिटल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इशूड शेयर कैपिटल। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इशूड शेयर कैपिटल कि एक्चुअली में भाई तुमने कितना इशू किया, कितना शेयर इशू किया एक्चुअली में आपने कितना शेयर इशू किया, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों इशूड शेयर कैपिटल। मतलब एक्चुअल, मतलब देखो ना यहाँ, एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इशू, एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इशू। इशूड शेयर कैपिटल मतलब भाई तू 50 लाख तक शेयर इशू कर सकता है, मैं मान लिया तू 50 लाख तक शेयर इशू कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, कि तुझको अथॉरिटी दी गई है 50 लाख तक, लेकिन तूने सिर्फ 20 लाख का इशू किया है। ठीक है। यहां पे एक टिप लिख के रखो, यहां पे एक टिप लिख के रखो कि 50 लाख शेयर इशू कर सकते हैं, 50 लाख शेयर इशू कर सकते हैं, 50 लाख शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 20 लाख इशू किया। भाई तू 50 लाख तक शेयर इशू कर सकता है, लेकिन एक्चुअली में तुमने कितना शेयर इशू किया? 20 लाख से। उसको क्या बोलते हैं? इशूड शेयर कैपिटल। कि एक्चुअली में तूने कितना इशू किया, एक्चुअली में तूने कितना इशू किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इशूड, क्या इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल। फिर आता है बेटा, फिर तीसरा आता है सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली सब्सक्राइब। कि इशू तो तूने 20 लाख किया, लेकिन कितने लोगों ने खरीदा? ठीक है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? तू कितना इशू कर पाएगा शेयर, आपकी औकात के बाहर कितनी की है, आप कितना इशू कर पाओगे। मैक्सिमम शेयर कैपिटल इशूड थ्रू देयर लाइफ टाइम। ठीक है। इशूड शेयर कैपिटल मतलब एक्चुअली में तूने कितना इशू किया, एक्चुअली में मैंने 20 लाख इशू किया। सब्सक्राइब्ड कैपिटल की नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली सब्सक्राइब्ड, उसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली सब्सक्राइब्ड। ठीक है। मान ले कि तूने इशू किया था 20 लाख, लेकिन सिर्फ 15 लाख ही खरीदे। ठीक है। इशू, मान ले इशू किया था 20 लाख, लेकिन सिर्फ 15 लाख ही सब्सक्राइब किए, 15 लाख ही सब्सक्राइब किए। इशू तो किए थे 20 लाख, लेकिन सिर्फ 15 लाख ही सब्सक्राइब हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर डी लिखो, ये सब टर्म्स आएंगे आप लोगों के। फिर डी है बेटा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कितने लोगों को मैंने पैसा के लिए बोला, बुलाया, बुलावट दिया कि भाई अपना पैसा, अपना पेमेंट कर दो। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का मतलब कितने लोगों को मैंने पेमेंट के लिए बुलाया कि भाई तुम अपना पेमेंट क्लियर करो, तुम अपना पेमेंट क्लियर करो।
कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। देखिए कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इज ए पोर्शन, इट इज ए पोर्शन of share capital. It is a portion of share capital. It is a portion of share capital that a company has requested shareholder to pay. That a company has requested its shareholder to pay. ये ऐसा शेयर कैपिटल है मैंने जिसको रिक्वेस्ट किया है कि भाई पे कर दे भाई, अब पेमेंट कर दे। ठीक है, ये 15 लाख ड्यू है ना, तो 15 लाख पेमेंट कर दे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। इट इज ए पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल दैट ए कंपनी हैज रिक्वेस्टेड इट्स शेयर होल्डर टू पे। तो 15 लाख शेयर होल्डर से मैंने बोला कि अपना अपना पेमेंट कर दो भाई। 15 लाख शेयर होल्डर से मैंने फोन करके बोला कि हेलो, आप लोग अपना पेमेंट कर दो। उसको मैंने मेल किया, उसको मैंने फोन किया, उसको मैंने व्हाट्सअप किया। भाई उसको मैंने बोला कि अपने अपना पैसा, अपना अपना शेयर कैपिटल का जो पैसा है वो पे कर दो। इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल मतलब कितने लोगों को मैंने बोला कि भाई पे कर दे, कितने लोगों को मैंने बोला कि पे कर दे। फिर होता है फिर होता है पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल कि कितने लोगों ने एक्चुअली में पे कर दिया। अरे भाई बोला तो था कि पे कर दो, मैंने ड्यू किया था, मैंने मांगा तो था, लेकिन एक्चुअली में कितने लोगों ने पे किया उसको हम लोग बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले आता है ऑथराइज्ड कैपिटल कि कितना कितना शेयर कैपिटल मैं इशू कर सकता हूं लाइफ टाइम, थ्रू थ्रू माय लाइफ टाइम। कितना शेयर कैपिटल मैं इशू कर सकता हूं उसको हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल, एक्चुअली में मैंने कितना शेयर इशू किया। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, एक्चुअली में कितने पीपल ने कितने शेयर कैपिटल सब्सक्राइब किए। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कितना कैपिटल, कितना शेयर कैपिटल का पैसा मैंने मंगवाया, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। और पेड अप शेयर कैपिटल मतलब कितने जने ने एक्चुअली में पेमेंट किया, उसको हम लोग बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल, देखो पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल is the actual amount of money, is the actual amount of money, is the actual amount of money a company receives from shareholder। A company receives from shareholder, एक शेयर होल्डर से कितना एक्चुअल अमाउंट तुमने रिसीव किया उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पेड अप शेयर कैपिटल। उस चीज को हम लोग बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, कॉल्स कॉल्स इन अरियर क्या होता है? कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर मतलब कितना पैसा, कितना शेयर का पैसा नहीं दिया, कितना शेयर का पैसा नहीं दिया उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन अरियर का फॉर्मूला होता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल माइनस पेड अप शेयर कैपिटल। कितना मैंने ड्यू किया और कितना पे किया उसको जो माइनस करोगे ना तो कॉल्स इन अरियर निकल जाएगा। कितना मैंने मांगा और कितना दिया उसको जो माइनस करोगे ना आपका कॉल्स इन अरियर निकल जाएगा। ठीक है, कॉल्स कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या होता है? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितना तूने मांगा माइनस पेड अप शेयर कैपिटल, कितना दिया, जो रिमेनिंग है वो क्या है? कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर मतलब पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट नहीं किया है। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल माइनस पेड अप शेयर कैपिटल। डन, क्लियर है आप लोगों को? इतना आप लोगों को क्लियर है? तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा अभी तक, सबको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो भैया हम लोग सिलेबस को डिस्कशन किए, उसके बाद इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर का हम लोग चालू किए। सबसे पहले कंपनी का मतलब समझे कि कंपनी इज ए फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस, इट इज एंटिटी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, फिर हम लोग ने ये समझा कि एक कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा लेके आएगी, या तो कैपिटल से या तो लोन से। अगर कैपिटल से लेके आएगी तो शेयर इशू करेगी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। लोन से लाएगी तो बैंक लोन, रिलेटेड पार्टी लोन, या तो मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त रहेगा तो डिवेंचर। फिर शेयर कैपिटल के बारे में हम लोग ने पढ़ा, फिर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा, एक इक्विटी एक प्रेफरेंस, फीचर्स पढ़े उनके।
फिर हम लोग टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या क्या है। देखो, एक तो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब मैक्सिमम कितना शेयर हम लोग इशू कर सकते हैं थ्रू माई लाइफ टाइम। फिर इशूड शेयर कैपिटल, एक्चुअली में कितना इशू किए हैं। सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब मतलब कितने जने ने एक्चुअली सब्सक्राइब किया। मान लो इशू किए 20 लाख, इशू किए 20 लाख शेयर, लेकिन सब्सक्राइब किया सिर्फ 15 लाख। इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। एक्चुअली में कितने जने ने सब्सक्राइब किया है। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कितने लोगों से हम मांगे हैं पैसा। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल मतलब ये पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल है। एक कंपनी रिक्वेस्ट करती है, भाई तू पे कर दे, शेयर होल्डर अपना अपना पे कर दो, अपना अपना पे करो। फिर पेड अप शेयर कैपिटल कि कितना जन ने एक्चुअली पे किया। और कॉल्स इन अर्लियर किसको बोलते हैं, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल माइनस पेड अप शेयर कैपिटल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अर्लियर। कॉल्स इन अर्लियर इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट में चलते हैं। अब नेक्स्ट वाला कंसेप्ट हम लोग बात करेंगे इशू प्राइस। क्या सर, इशू प्राइस। ये एक इशू प्राइस क्या होता है, एक इशू प्राइस किसको बोलते हैं। अभी तक तो हम लोग बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इशू प्राइस क्या होता है। तो लिखिए द प्राइस पेबल, द प्राइस पेबल, द प्राइस पेबल बाय शेयर होल्डर, बाय शेयर होल्डर फॉर द शेयर, फॉर द शेयर्स, शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय देम, सब्सक्राइब्ड बाय देम आर कॉल्ड इशू प्राइस, आर कॉल्ड इशू प्राइस। तो इसी इशू प्राइस उस चीज को बोलते हैं अगर शेयर होल्डर प्राइस पे कर रहा है। अगर मैंने भाई 4 शेयर खरीदे और 4 शेयर का मैं प्राइस पे कर रहा हूं, उसको मैं बोलूंगा इशू प्राइस, उसको मैं बोलूंगा इशू प्राइस, ठीक है। एक मिनट गाइस, एक बैटरी लो हो गया था। इशू प्राइस किसको बोलेंगे, सो द प्राइस पेबल बाय शेयर होल्डर फॉर द शेयर सब्सक्राइब्ड बाय देम आर नोन एज इशू प्राइस, ठीक है। अगर मैं भाई सब्सक्राइब कर रहा हूं, अगर मैं शेयर खरीद रहा हूं, अगर मैं 4 शेयर खरीद रहा हूं, 5 शेयर कर रहा हूं, 40 शेयर खरीद रहा हूं, उसके लिए मैं कुछ प्राइस पे कर रहा हूं ना, उसके लिए मैं कुछ प्राइस पे कर रहा हूं ना, उसको मैं बोलता हूं इशू प्राइस, उसको मैं बोलता हूं इशू प्राइस, ठीक है। इशू प्राइस। तो इशू का कितना सारा टाइप्स होता है, इशू का यहाँ पे 3 टाइप्स होता है। इशू यहाँ पे 3 टाइप से किया जाता है। एक तो इशू एट पार होता है, ठीक है। एक होता है इशू एट पार, एक होता है इशू एट प्रीमियम। इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम। एक होता है इशू एट डिस्काउंट, इशू एट डिस्काउंट। तो इशू एट पार क्या होता है, इशू एट प्रीमियम क्या होता है, इशू एट डिस्काउंट क्या होता है, वो हम लोग समझ रहे हैं। इशू एट पार मतलब भाई फेस वैल्यू में ही शेयर को जब बेचते हैं लोग, उसको बोलते हैं इशू एट प्राइस। मतलब 10 रुपए का शेयर को 10 रुपए में ही बेचा गया, उसको हम लोग बोलते हैं इशू एट पार। 20 रुपए का शेयर को 20 रुपए में बेचा गया, 100 रुपए का शेयर को 100 रुपए में ही बेचा गया, उसको हम लोग बोलते हैं इशू इशू एट पार, ठीक है। इशू एट पार का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू पर शेयर बेचना, फेस वैल्यू पर शेयर बेचना। इशू एट पार का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू पर शेयर बेचना, मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही बेच दिया। भाई 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही बेच दिया, 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में भी बेच दिया। एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिख दीजिए, एग्जाम्पल लिखिए कि 10 रुपीज का शेयर ये 10 रुपीज में ही बेच दिया। अगर 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही बेच दिया तो उसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशू एट पार। भाई फेस वैल्यू पे असली दाम पे तुमको बेचे हैं, असली दाम पे तुमको बेचे हैं, जो दाम चल रहा है उसी पे बेचे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिए तुमसे हम। इशू एट पार मतलब फेस वैल्यू पर शेयर बेचना, कि 10 रुपए का शेयर अगर 10 रुपए में ही बेचे हैं, 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में ही बेचे हैं, 100 रुपए का शेयर 100 रुपए का शेयर अगर 100 रुपए में बेचे हैं, 1000 रुपए का शेयर 1000 रुपए में बेचे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इशू एट पार। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशू एट पार, ठीक है। इशू एट प्रीमियम, कि कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट
लगा के बेचना। 10 रुपए का शेयर 20 में बेच दिया। मान लीजिए 100 रुपए का शेयर 200 में बेच दिए, 1000 रुपए का शेयर 2000 में बेच दिए। इक्विटी प्रीमियम में क्या होता है कि फेस वैल्यू के ज्यादा में बेचना। वो शेयर में दम होना चाहिए बेटा। प्रीमियम तो हाई फाई में, एक तुम 10 रुपए का शेयर 2-2 हजार में बेच सकते हो, पता है। वो कंपनी में दम होना चाहिए, वो शेयर में दम होना चाहिए। वो शेयर में दम होना चाहिए। एक 10 रुपए का शेयर को 2-2 हजार में तुम बेच सकते हो, इतना पावर रहता है इशू एट प्रीमियम का। इशू एट प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू के ज्यादा में शेयर ऑफर करना। फेस वैल्यू के ज्यादा प्राइस में बेचना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशू एट प्रीमियम। कि 10 रुपए का शेयर 20 में बेच दिए। भाई 100 रुपए का शेयर 2000 में बेच दिए। 2000 का शेयर 20 हजार में बेच दिए। प्रीमियम में बेचे हैं, प्रीमियम में एक्स्ट्रा पैसा लगा के बेचे हैं उसमें। देखिए एग्जांपल लिखिए कि रुपीज 10 का शेयर, रुपीज 10 का शेयर रुपीज 20 में बेच दिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशू एट प्रीमियम। इशू एट पार होता है कि भाई तुमको मुंह बोला दाम दे रहे हैं, जो दाम चल रहा है वही दाम, कि 10 का शेयर 10 में ही। इशू एट प्रीमियम कि 10 का शेयर 20 में बेचेंगे। अगर 10 का शेयर 10 में बेचेगा, 100 का शेयर 100 में बेचेगा, 1000 का शेयर 1000 में बेचेगा, तो वो इशू एट पार हुआ, फेस वैल्यू पे बेच रहा है। अगर उसमें कुछ मुनाफा ऐड कर रहा है, उसमें कुछ इनकम ऐड कर रहा है, प्रीमियम ऐड कर रहा है, उसको बोलते हैं इशू एट प्रीमियम। कि 10 का शेयर बीच, कि 10 का शेयर 20 में बेच रहे हैं, कि 10 का शेयर 15 में बेच रहे हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं इशू एट डिस्काउंट। इशू एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। इशू एट डिस्काउंट ना नॉर्मल नहीं होता है। सिर्फ सेकेंड हैंड शेयर को आप डिस्काउंट पे बेच सकते हो। ये प्रोहिबिटेड है। ये क्या है बाबू, प्रोहिबिटेड, नहीं कर सकते। शेयर को आप डिस्काउंट पे नहीं बेच सकते, शेयर को आप डिस्काउंट पे नहीं बेच सकते, एक्सेप्ट स्वीट इक्विटी शेयर। स्वीट इक्विटी शेयर का मतलब सेकेंड हैंड शेयर। सेकेंड हैंड शेयर को आप डिस्काउंट पे बेच सकते हो, लेकिन नॉर्मल शेयर को आप डिस्काउंट पे नहीं बेच सकते। ठीक है, ठीक है, लिखिए इश्यू एट डिस्काउंट ओनली फॉर स्वीट इक्विटी शेयर। स्वीट इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है, या मीठा मीठा इक्विटी शेयर है क्या, नहीं। स्वीट इक्विटी शेयर का मतलब है सेकेंड हैंड इक्विटी शेयर। डिस्काउंट में अगर बेचना है तो सिर्फ सेकेंड हैंड इक्विटी शेयर बिकता है। फर्स्ट हैंड इक्विटी शेयर को डिस्काउंट में बेचना प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड माना गया है। डिस्काउंट में शेयर को नहीं बेचा जा सकता है, ओनली फॉर स्वीट इक्विटी शेयर, और एल्स प्रोहिबिटेड, और एल्स प्रोहिबिटेड। खाली स्वीट इक्विटी शेयर के लिए यूज किया जाएगा, बाकी के लिए प्रोहिबिटेड। बाकी आप कर ही नहीं सकते, डिस्काउंट पे नहीं कर सकते, डिस्काउंट पे नहीं इशू कर सकते आप, ओनली फॉर स्वीट इक्विटी शेयर है। ठीक है, तो यार डिस्काउंट मतलब क्या होता है, इसका भी एक एग्जांपल लिखवा दीजिए। जैसे मान लीजिए रुपीज रुपीज 10 का शेयर रुपीज 8 में बेचा, इसको हम लोग बोलते हैं इशू एट डिस्काउंट। तो बेटा बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। इशू एट पार मतलब फेस वैल्यू पर शेयर बेचना। इशू एट प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू में थोड़ा सा बढ़ा के, मतलब ये मान लीजिए कि 10 रुपए का शेयर 2-2 हजार में बेच दिए, अरे 2000 का शेयर 20 हजार में बेच दिए, उसको मतलब क्या बोलते हैं, प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम। और इशू एट डिस्काउंट का मतलब क्या, डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर बेचना, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस में प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड। सिर्फ स्वीट इक्विटी शेयर बेच सकते हैं, मतलब सिर्फ सेकेंड हैंड शेयर बेच सकते हैं। बाकी शेयर डिस्काउंट पे नहीं बिकता है, बाकी शेयर नहीं बिकता है डिस्काउंट पे, सिर्फ सेकेंड हैंड शेयर बेच सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। लास्ट टॉपिक आज का लास्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है, आइए लिखिए। व्हेन ए कंपनी व्हेन ए कंपनी issues its security issues its security issues its security at a price at a price more than the face value,
मोर देन फेस वैल्यू, मोर देन फेस वैल्यू, इट इज सेड टू बी इशूड एट प्रीमियम। मतलब 10 का शेयर अगर 20 में बेच दिया, तो वो जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस, वो डिफरेंस को क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। वो जो डिफरेंस है, 10 का शेयर अगर 2000 में बेचा, तो 1990 का जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। 10 का शेयर 50 में बेचा, वो जो डिफरेंस है 40 का जो मुनाफा हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सीधा सा बात है। When a company issues its securities at a price more than the face value, it is said to be, it is said to be, it is said to be issue at a premium, issue at a premium, premium। ठीक है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिक्योरिटीज प्रीमियम इक्वल्स टू, इक्वल्स टू इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू। एक शेयर का फेस वैल्यू था बेटा एक शेयर का फेस वैल्यू था सिर्फ ये 10 रुपया। एक शेयर का फेस वैल्यू था 10 रुपया, उसको बेचा गया है 50 रुपए में। एक शेयर का फेस वैल्यू था 10 रुपए, एक शेयर का फेस वैल्यू था 10 रुपए, उसको बेचा गया 50 रुपए में। मुनाफा कितना का हुआ, 40 रुपए। तो ये क्या है बाबू, ये है सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। तो when a company issues its security at a price more than the face value, it is said to be issue at premium. So securities premium is equals to issue price minus face value. तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक हम लोग समाप्त करेंगे दोस्तों। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। देखिए आज क्या क्या पढ़े बेसिकली, आज हम लोग बेसिकली क्या क्या पढ़े एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस किए। सिलेबस को हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, कि आपके सिलेबस में बेटा इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, आपके सिलेबस में अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, आपके सिलेबस में आप बोनस एंड राइट इशू, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बाई बैक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी विद डिबेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ईशॉप है, वैल्यूएशन है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। कुल मिला के आपके सिलेबस में 10 चैप्टर है। कुल मिला के आपके सिलेबस में 10 चैप्टर है। मैंने आपको बोला कि आज हम लोग इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने आपको कंपनी का डेफिनेशन समझाया। उसके बाद हमने आपको बताया कि कहां कहां से कंपनी पैसा लाएगी। अगर कंपनी को एक पैसा का जरूरत पड़ेगा तो वो कहां से लाएगा, एक तो भैया वो शेयर इशू करेगा, एक लोन लेगा। या तो वो शेयर इशू करेगा या तो वो लोन लेगा। अगर वो शेयर इशू करेगा तो इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, उसके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। लोन लेगा तो उसके पास 3 ऑप्शन रहते हैं, बैंक लोन, रिलेटेड पार्टी लोन एंड डिवेंचर। फिर बात हम लोग की है कि शेयर कैपिटल क्या होता है। शेयर कैपिटल वो टोटल कैपिटल होता है जो कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़े मिलके शेयर बनता है। मतलब अगर मान लीजिए एक शेयर इज इक्वल्स टू 20 रुपया, अगर एक शेयर का दाम है 20 रुपया, अगर कंपनी के पास 2000 शेयर है, अगर कंपनी के पास 2000 शेयर है दोस्तों, तो 2000 इंटू 20, मतलब ये 40,000 जो है, ये क्या है, शेयर कैपिटल। ये इसका जो टोटल अमाउंट है ये क्या है, शेयर कैपिटल। फिर हम लोग ने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का फायदा ये होता है कि उसका वोटिंग राइट्स रहता है, वोटिंग पावर रहता है। इक्विटी शेयर कैपिटल का ये फायदा रहता है कि जितना रिस्क लोगे उतना रिटर्न्स भी मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ये फायदा रहता है कि भाई तुमको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न्स हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन हर साल एक ही रेट का, हर साल एक ही रेट का रिटर्न मिलेगा आप लोग। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट टू रिसीव डिविडेंड, मतलब कि डिविडेंड जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा। रिपेमेंट ऑफ कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। ठीक है, ये सब फायदा मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ये सब हम लोग पढ़े। फिर हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल के मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितना इशू कर सकते हो, मैक्सिमम तुम्हारे पास कितना परमिशन है, कितना अथॉरिटी है कि कितना शेयर कैपिटल मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इशू कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। फिर हम लोग पढ़े इशूड शेयर कैपिटल, एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इशूड, एक्चुअली में तुमने कितना इशू किया, एक्चुअली में कितना इशू किया। मैक्सिमम तो 50 लाख इशू कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमने हमने 20 लाख इशू किया। फिर हम लोग पढ़े सब्सक्राइब्ड कैपिटल, नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली सब्सक्राइब्ड, कितने पीपल एक्चुअली में, कितने लोग खरीदे। भाई तूने इशू तो किया 20 लाख, अरे तूने इशू तो किया 20 लाख, लेकिन एक्चुअली में कितने खरीदे, एक्चुअली में कितने सब्सक्राइब किए, 15 लाख। फिर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल की
कि आपने पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करा। एक कंपनी जब अपने शेयर होल्डर से रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप पेमेंट कर दो, अब पेमेंट कर दो, अब अपना शेयर कैपिटल का पेमेंट कर दो, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। जैसे एप्लीकेशन मनी मंगवाए, अलॉटमेंट मनी मंगवाए, फर्स्ट कॉल मनी मंगवाए, फाइनल कॉल मनी मंगवाए, मतलब हम लोग मंगवा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। फिर जितना तूने पे कर दिया उसको हम लोग बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। कॉल्स इन अर्लियर कैसे निकालते हैं? कॉल्स इन अर्लियर मतलब नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट कैसे निकालते हैं? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल माइनस पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है। फिर हम लोग पढ़े इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब कि मैं भाई अपने शेयर के लिए जितना प्राइस चुका रहा हूं उसको मैं बोलूंगा इशू प्राइस। सो द प्राइस पेबल बाय द शेयर होल्डर फॉर द शेयर सब्सक्राइब्ड बाय द बाय देम आर नोन एज इशू प्राइस। कि भाई मैं अपने शेयर के लिए जितना प्राइस चुका रहा हूं उसको मैं बोलूंगा इशू प्राइस। मैंने 4 शेयर खरीदे हैं, 40 शेयर खरीदे हैं, 400 शेयर खरीदे हैं, मैंने जितने का प्राइस चुकाया है उसको मैं बोलूंगा इशू प्राइस। ठीक है। शेयर इशू भाई तीन तीन तरीके से होती है, एक तो पार में, एक प्रीमियम में, एक डिस्काउंट में। अगर इशू एट पार है, इशू एट पार का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू पर शेयर इशू करना, कि 10 का शेयर 10 में ही बेच दिया। इशू एट प्रीमियम का मतलब क्या है? कि 10 का शेयर 20 में बेचा। इशू एट डिस्काउंट का मतलब क्या है? ये प्रोहिबिटेड है कि आप डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकते। डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकते एक्सेप्ट स्वीट इक्विटी शेयर। स्वीट इक्विटी शेयर मतलब सेकंड हैंड शेयर। सिर्फ डिस्काउंट में अगर कोई शेयर इशू होगा तो वो स्वीट इक्विटी शेयर इशू होगा। ठीक है। फिर बहुत सारे एग्जांपल भी आप लोगों को दिए। फिर बात की है सिक्योरिटीज प्रीमियम का। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है? व्हेन ए कंपनी इशूज सिक्योरिटी एट ए प्राइस मोर देन द फेस वैल्यू इट इज नोन एज इशू एट प्रीमियम। ठीक है। तो देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब इशू प्राइस, कितने का तूने इशू किया और कितना तेरा फेस वैल्यू है, उसका जो डिफरेंस है ना वो सिक्योरिटीज प्रीमियम है। मतलब एक शेयर को मैंने 10 रुपया में इशू किया, सुनो, एक शेयर का एक शेयर का फेस वैल्यू सुनो, एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया। एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया, लेकिन उसको मैंने 50 में इशू किया, तो 40 का मुनाफा हुआ ना। 40 क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। 40 क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। दोस्तों आज का क्लास आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू सो मच। आज का क्लास यहीं तक। अब दूसरा बेसिक्स, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। अभी ये जो इशू ऑफ शेयर्स है इसका कम से कम 6-7 क्लास जाएगा। बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक कमेंट जरूर कर देना कैसा लगा आप लोगों को, एक कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आज फर्स्ट लेक्चर था इसीलिए शॉर्ट ड्यूरेशन रखे, वरना हमारा 1.5 या 2 घंटे चलने वाला है लेक्चर। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज का लेक्चर यहीं तक।